नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार बस्तर पुलिस को कामयाबी मिल रही है। जी हां, कई सालों से सक्रिय नक्सली गांजा पांडु ने आज बस्तर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास योजना के तहत इस नक्सली ने समर्पण कर दिया है। हम बता दें, बस्तर नक्सल इलाका है और यहाँ नक्सलियों ने कई बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें, जगदलपुर चांदा मेटा के रहने वाले गांजा पांडु ने आज बस्तर पुलिस के सामने समर्पण किया है। सरकार की योजना है कि जो लाल आतंक का साथ दे रहे हैं वह लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश करे। छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही योजना का लाभ भी ले। जिस नक्सली ने आज समर्पण किया है वह कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नक्सली के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। समर्पण करने आए नक्सली को सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए भी दी गई है। जिला बस्तर का थाना दरबा क्षेत्रांतर्गत कोलेंग और चांदा मेटा क्षेत्र में जनताना सरकार प्रमुख के पद पर कार्यरत सक्रिय माओवादी पांडु मड़कामी उम्र 39 वर्ष ने आज जिला पुलिस बस्तर और सीआरपीएफ 80वीं वाहिनी के कमांडेंट साहब के समक्ष में अपने आप को समर्पण किया है और पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़कर क्षेत्र की विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का इसने वादा किया है। हम इनका स्वागत करते हैं। इनके बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। ये विगत 20 वर्ष से क्षेत्र में जो सक्रिय माओवादी हैं उनके लिए पूर्व में शुरुआत में जन मिलिशिया सदस्य, जन मिलिशिया कमांडर के तौर पर कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा जनताना सरकार प्रमुख के तौर पर कार्यरत रहने के दौरान इनको एरिया कमेटी में सक्रिय भागीदारी मिली। क्षेत्र में जो युवक और युवतियां संगठन से में जोड़ने के लिए और माओइस्ट के आवागमन के दौरान उनके लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कर रहे हैं। वारदात करने से पूर्व की तैयारी, वारदात के दौरान और एस्केप के दौरान उनको उनके ठहराव, उनके रहने रुकने की व्यवस्था, इस तरह की कई सारी जानकारियां इनने हमको प्रारंभिक तौर की जो पूछताछ हुई है उसमें बताई है। और अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड है और इनने जो स्वीकार्यता की है उस रिकॉर्ड में से करीब 19 घटनाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बस्तर में घटित हुई हैं उसमें इनने अपनी सहभागिता, संलिप्तता स्वीकार की है। 2 घटनाएं बॉर्डरिंग जो एरिया है तुलसी डोंगरी का, उसके उस पार के जो गांव हैं वो उड़ीसा राज्य के पड़ते हैं। उनमें जो 2 वारदात हुई हैं उसमें भी संलिप्तता स्वीकार की है। इस तरह से कुल 21 वारदातों में इनने अपनी सक्रिय भागीदारी को स्वीकार किया है। सर, कुछ इनाम भी है? प्रोत्साहन राशि के तौर पे किसी भी माओइस्ट के द्वारा सरेंडर करने पर छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत 10,000 रुपये का इनको चेक वितरित किया गया है। इसके अलावा इनका जो पद है नक्सल संगठन में उसके अनुरूप जनताना सरकार प्रमुख के तौर पे 3 लाख रुपए की इनकी पात्रता बनती है, बशर्ते ये अपना सक्रिय सहयोग पुलिस और प्रशासन को देवे। जिस नक्सली ने आज समर्पण किया है उस नक्सली से नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर बस्तर पुलिस के सामने आ सकती है। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।